अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर आयशा खुबैब इमरान होम्योपैथिक स्टोर मस्जिद रोड कोयटा से। और आज हम लोग बात करेंगे लिवर यानी कि जिगर के हवाले से कि जिगर क्या क्या काम करता है, कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। और अगर आपको लिवर ख़राबी की तरफ आपका जाता है तो आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स डेवलप होते हैं, लिवर क्या क्या काम करता है। इसके अलावा अगर आपको फैटी लिवर जैसी बीमारी हो जाती है तो इसकी कितनी वजूहात हैं, और इसकी टाइप्स क्या होती हैं और होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज किया जाता है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लिवर के बारे में बात करेंगे। हमारा इम्पॉर्टेंट और लार्जेस्ट ऑर्गन है जो कि बहुत से काम सर अंजाम देता है। जैसे ये ब्लड को हमारे डिटॉक्सिफाई करता है, ब्लड को हमारे क्लियर करता है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस करता है, विटामिन्स और मिनरल्स को स्टोर करने में ये मदद करता है। हमारे डाइजेशन में इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अब हम लोग बात करेंगे कि लिवर को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स सी बात है, इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए, लिवर को हेल्दी रखने के लिए हम लोगों को वॉक करनी चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, अल्कोहल और सिगरेट नोशी का इस्तेमाल हमें बिल्कुल तर्क कर देना चाहिए। और क्योंकि आज का लाइफस्टाइल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए लिवर के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और आजकल ये भी बहुत आम होता जा रहा है क्योंकि हमने जंक फूड को बहुत ज़्यादा अपना लिया है। तले हुए खाने, चटपटे खाने हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से लिवर और स्टमक पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अब हम लोग बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनकी बुनियाद पर आप ये फैसला कर सकें कि आपका लिवर जो है वो ख़राबी की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहला जो सिम्टम इसमें आ जाता है वो है लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स कि हाँ, भूख का ना लगना। भूख आपको एकदम से ठीक लगते लगते भूख कम लगना शुरू हो गई है, या भूख आपको बिल्कुल भी नहीं लगती, तो ये इस बात का साइन है कि आपके लिवर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट आ जाता है जी डिस्टर्ब स्लीप या इंसोम्निया। अगर आप बहुत लंबे अरसे से डिस्टर्ब स्लीप का शिकार हैं, इंसोम्निया का शिकार है, रात को ठीक से सो नहीं पाते, आपकी बहुत ज़्यादा नींद ख़राब है, तो ये भी लिवर ख़राब होने की एक निशानी होती है। नेक्स्ट आ जाता है कि जी इचिंग ऑन स्किन। इचिंग, आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ख़ारिश होना स्टार्ट हो गई है, तो ये भी लिवर की ख़राबी की तरफ आपको ध्यान आपका दिलाता है। नेक्स्ट आ जाता है चेंजिंग कलर ऑफ स्किन, यानी कि आपकी स्किन का कलर जो है वो येलोइश यानी कि पेल होना स्टार्ट हो गया है। अमूमन ऐसा बिलिरुबिन लेवल के ज़्यादा होने की वजह से होता है। आपकी आइज़ येलोइश कलर की हैं। इसके अलावा आपकी ज़बान पे जो है वो येलोइश कलर की एक तय आपको देखने को मिलेगी जो लिवर के पेशेंट्स होते हैं, तो ये भी इस चीज़ का साइन है कि लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा। आपके फीट्स पर बहुत ज़्यादा फीट्स पर, एंकल्स पर बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेलिंग आ गई है, तो ये भी लिवर के सिम्टम्स में से एक है। वैसे ये सिम्टम हमें किडनी पेशेंट में भी मिलती है। और इसके अलावा आपका जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा स्मेली है, फ्रोदी है, यानी कि उसमें झाग बन रही है, और आपको पेल कलर का यूरिन आ रहा है, यानी कि पीले रंग का आपको यूरिन आ रहा है, तो ये भी इस बात की निशानी है कि आपका लिवर ठीक काम नहीं कर रहा। और ये वाली जो साइन है हमें किडनी पेशेंट्स में भी अक्सर देखने में मिलती है। इसके अलावा जनाब, आपने कुछ भी खाया है, कुछ भी आपने पिया है, आपको फ़ौरन से ब्लॉटिंग होना स्टार्ट हो गई है, चाहे वो आपकी सादा खुराक ही क्यों ना हो, आपने वो भी खाई, आपको ब्लॉटिंग होना स्टार्ट हो गई है, एसिडिटी होना स्टार्ट हो गई है, यानी कि डाइजेशन में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस हो रही है। ड्राइनेस है, आपका मुंह खुश्क होता है बहुत ज़्यादा, और आपकी आइज़ में आइज़ आपकी पेल कलर की हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको। इसके अलावा जो है नेक्स्ट में वेट लॉस, अगर आपने एक महीने में 4 से 5 kg एकदम से लॉस कर लिया है तो ये भी लिवर ख़राब होने की एक निशानी होती है। अगर आप वेट गेन भी कर रहे हैं एकदम से बहुत ज़्यादा, तो ये भी लिवर की ख़राबी की तरफ आपका ध्यान दिलाता है। अब हम लोग बात कर लेंगे कि फैटी लिवर जो है वो कितने टाइप्स का होता है और इसकी क्या क्या कॉजेज़ होती हैं, और होम्योपैथिक
में इसका क्या इलाज किया जाता है। तो फैटी लिवर जनाब दो टाइप्स का होता है, एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। अल्कोहलिक फैटी लिवर से आपको ये बात अंदाज़ा हो रही होगी नाम से कि जो लोग शराब का यानी कि अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको ये प्रॉब्लम देखने में आती है। इसमें लिवर में फैट बहुत ज़्यादा मिकदार में जमा हो जाती है। इसके अलावा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर ऑफ कोर्स जो लोग शराब का यूज़ नहीं करते, तो इसकी कुछ कॉजेज़ हमें देखने में आती है, जिनमें सबसे पहले तो ये जेनेटिकली होता है, यानी कि अगर पेरेंट्स को है तो उससे औलाद में भी मुंतकिल ये हो जाता है। नेक्स्ट ओबेसिटी, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। लो मेटाबॉलिज्म रेट भी इसका एक रीज़न होता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं चल रहा तो ये भी इसका एक रीज़न होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। थायराइडिज्म भी इसका एक बहुत बड़ा, जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम रही है वो भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट जो हैं वो भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के हवाले से। तो डायग्नोसिस के लिए आपको आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाना चाहिए और इसके अलावा एलएफटीज़ आप ज़रूर करवाएं अगर आपको कोई भी सिम्टम देखने में आ रही है। अब हम लोग बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से कि होम्योपैथिक की ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि आप फैटी लिवर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जी सबसे पहली मेडिसिन हमारे पास आ जाती है कोलेस्ट्रेनम 3x, यानी कि अगर आपको एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल की वजह से एलएफटीज़ यानी कि लिवर की प्रॉब्लम देखनी पड़ रही है तो आप कोलेस्ट्रेनम 3x इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ब्लॉटिंग देखने में बहुत ज़्यादा मिल रही है तो आप लाइकोपोडियम इस्तेमाल करेंगे। लाइकोपोडियम के साथ अगर आप चाइना मिक्स करें तो उसमें ये होता है कि चाइना में आपको भूख नहीं लगती, आपको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील होती है और लाइकोपोडियम में ब्लॉटिंग और गैस्ट्रिक इश्यूज आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाती है कार्बोवेज। कार्बोवेज में भी आपको गैस्ट्रिक इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपका सांस फूल रहा है, बहुत ज़्यादा आपको सांस ठीक से नहीं आ रहा, तो ये कार्बोवेज इसमें भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा कुछ मदर टिंचर्स हैं जो कि आप अगर मिक्स कर कर अपने लिवर के प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। पहला जो मदर टिंचर है वो है चेलिडोनियम क्यू, जो कि लिवर के फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छी दवाई ख्याल की जाती है। नेक्स्ट आ जाती है फाइटोलैका पेरी मदर टिंचर में, जो कि लिवर के फैट सेल्स को कम करने में मदद करती है। नेक्स्ट आ जाती है कार्डियस मदर टीचर में, जो कि लिवर के लिए एक बहुत अच्छा टॉनिक है। एंड लास्ट इज चिलियंथस, जो कि लिवर की इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।